अगर आपका मोटरसाइकिल भी रश वाली जगह पे बार-बार बंद हो जाता है, गियर भी काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं, यानी कि गियर फँस-फँस कर निकलते हैं, क्लच भी काफ़ी हार्ड लग रहा है और सबसे बड़ी परेशानी कि मोटरसाइकिल फ्यूल एवरेज बहुत कम दे रहा है। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आज की इस छोटी-सी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप इन सारे मसाइल का हल खुद घर पर कर पाएँगे और मैकेनिक के पास जाकर अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म कराते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं हूँ उस्मान अली, आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। यहाँ पर आप दोस्तों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो क्लच की और गियर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर जो एडजस्टर दिया गया है, इसकी एडजस्टमेंट करके इन सारे मसाइल का हल किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टर दिया गया है, इससे आप सिर्फ़ मोटरसाइकिल के क्लच लीवर की एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ना कि मोटरसाइकिल के क्लच की। यहाँ पर देखें इस मोटरसाइकिल का जो क्लच है, इसको जब मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ तक तो बहुत ईज़िली स्मूथली आ रहा है, लेकिन इससे नीचे जब ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो काफ़ी हार्ड लग रहा है। जब इस मोटरसाइकिल के गियर निकालते हैं, तो उस वक़्त ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इस क्लच लीवर को बगैर प्रेस किए मैं गियर निकाल रहा हूँ, जबकि मैंने इसको फुल प्रेस करके रखा होता है और इसके साथ ही यहाँ पर देखें जब मैं रश वाली जगह पे होता हूँ, तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करके रखना पड़ता है, जिससे फ्यूल एवरेज बिल्कुल भी ना होने के बराबर हमें मिल रही है। इन सारे मसाइल का हल करने के लिए हमने ले लेनी है एक 4 नंबर की एल्की और यहाँ पर देखें 4 नंबर की एल्की वाले 2 आपको काबले नज़र आ रहे हैं, इनको जल्दी से हमने खोल लेना है। ये देखिए दोस्तों इस साइड वाली प्लेट को मैंने खोल दिया है। अभी इसके बाद जो एडजस्टर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको फुल लूज़ करके इसको यहाँ से नीचे उतार देना है और ये जो मक्खी आपको नज़र आ रही है, इसको भी हमने यहाँ से बाहर निकाल देना है। ये भी क्लच वाली केबल बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। इसके बाद हमने चेक करना है कि क्या हमारी ये वाली केबल ठीक है या खराब है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखें केबल का मुँह मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। यहाँ पर आपको केबल भी नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको क्लच लीवर भी बिल्कुल वाज़िह नज़र आ रहा है। अभी चेक कैसे करना है? चेक करने के लिए इसकी जो केबल है, इसके अंदर जो वायर है, इसको मैं नीचे दबाऊँगा और ऊपर खींचूँगा। ये बिल्कुल स्मूथली अप डाउन हो रही है, यानी कि इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी जो केबल है बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी बहुत जामिंग हो तो आपने इसको लुब्रिकेट कर लेना है, कोई भी ऑयल डालना है, लेकिन याद रखें ऑयल इसमें हमेशा नया डालना है। ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद हमने इस क्लच वर्म को चेक करना है कि क्या इसके अंदर जामिंग वगैरह तो नहीं है या किसी जगह पे फँस तो नहीं रहा। कोई इसके अंदर हमें इस तरह का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पर देखें जो हमारा क्लच सिस्टम है वो सारा सही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लिहाज़ा हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आप यहाँ पर इसको ग्रीस लगाना चाहें तो आपने इस पिन को बाहर निकालना है। यहाँ पर देखें ईज़िली पिन बाहर आ जाती है और जैसे ही किसी चीज़ से इसको आप पीछे दबाएँगे तो ये सारा क्लच वर्म बाहर आ जाएगा। आप इसको साफ करके अच्छे तरीके से ग्रीस लगा के वापस यहाँ पर डाल दें और यहाँ पर इसके ऊपर आपने इस पिन को लगा देना है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में ये वाला मसला नहीं है। जो अभी मैं मसला बताने जा रहा हूँ, तकरीबन 90% मोटरसाइकिलों के अंदर यही मसला होता है। मसला भी गौर से देखें। इसके बाद ये देखें एक मैंने नोज़ प्लास ले लिया है। सेंटर वाला जो आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है, इस स्क्रू को नोज़ प्लास की मदद से मैंने यहाँ से पकड़ लेना है। अभी आगे पीछे वाला मैंने प्ले चेक करना है कि क्या इसको आगे पीछे मूव करने से प्ले आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी इस प्ले को हमने ख़त्म करना है। प्ले को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास एक 10 नंबर की चाबी मौजूद है। इसको मैंने यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर जो स्क्रू है, इसको मैंने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पकड़ के रखना है। अभी जैसे ही मैं इसके नट को ढीला करूँगा, ये अभी ढीला हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, बिल्कुल गौर से देखें, इस पॉइंट को फ़ोकस करें। अभी यहाँ पर जो आपको स्क्रू नज़र आ रहा है, इसको आपने इतना टाइट करना है कि इसके अंदर आगे-पीछे वाला प्ले ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अभी ये फुल टाइट हो गया है, आगे-पीछे वाला प्ले तकरीबन इसके अंदर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर देखें। लेकिन साइडों पे थोड़ा-सा जामिंग आ गया है, साइड वाला प्ले भी इसके साथ ख़त्म हो गया है। अभी इसको हल्का-सा बैक मूव कर देना है हमने। यहाँ पर इतना मूव कर देना है। अभी यहाँ पर देखें आगे-पीछे वाला प्ले बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन साइडों वाला प्ले बिल्कुल ठीक है। अभी वापस हमने इस नट को टाइट कर देना है और नट को टाइट करते वक़्त वापस हमने यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को पकड़ के रखना है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगा।
अभी यहाँ पर देखें जो आगे पीछे वाला प्ले था वो तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन 1 mm प्ले हमने इसके अंदर बाकी रखा है। आपको यहाँ पर महसूस हो रहा होगा 1 mm प्ले इसके अंदर बाकी है। जो साइडों वाला प्ले था यहाँ पर देखें बिल्कुल ठीक है। आपने भी इतना टाइट करना है कि इसके अंदर 1 mm प्ले आगे पीछे वाला होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे, आगे पीछे वाला प्ले भी खत्म हो जाएगा और साइड वाला भी प्ले खत्म हो जाएगा, जिसके बाद चांस है कि आपकी मोटरसाइकिल की किक भी स्लिप होने लग पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग की है, अगर आप इसी तरीके से सेटिंग करेंगे, लेफ्ट राइट वाला प्ले भी इसके अंदर होना चाहिए और आगे पीछे सिर्फ 1 mm का आपने प्ले रखना है, तो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। पिकअप भी मोटरसाइकिल की अच्छी होगी और मोटरसाइकिल फ्यूल एवरेज भी अच्छी देगा और रश वाली जगह पे बंद भी नहीं होगा। यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इस मक्खी को हमने यहाँ पर अपनी जगह पे वापस फिक्स कर देना है और इसके बाद यहाँ पर जो आपको एडजस्टर नजर आ रहे हैं, इनको आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ कर लेना है और वापस इसको अपनी जगह पे फिक्स कर देना है। जो प्लेट हमने यहाँ पर खोली थी, इसको वापस लगा देना है। इस एडजस्टर को अभी हमने अपने हिसाब से वापस यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसको मैं 1-2 चूड़ी और टाइट कर देता हूँ। अभी हमारा काम बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी यहाँ पर इस मोटरसाइकिल का जो क्लच लीवर है काफ़ी नरम हो चुका है। अभी मैं इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि इसका क्लच और गियर कितना नरम हो चुका है। यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल मेरा स्टार्ट है। इस क्लच को मैंने प्रेस कर लिए। अभी जैसे ही मैं इसको गियर में डालूंगा तो ये देखें मेरा मोटरसाइकिल बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। यहाँ पर देखें मोटरसाइकिल बंद नहीं हुआ जबकि मोटरसाइकिल गियर में डला हुआ है। अभी यहाँ पर बंद नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह रश वाली जगह पे भी बंद नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।